अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिए वॉइस क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है। आपको वॉइस क्लियर है मेरी और स्क्रीन विजिबल है? चैट बॉक्स में मुझे बता दें काइंडली। ओके, आई अज्यूम क्योंकि आप लोग नहीं बोल रहे हैं तो क्लियर ही होगा। मैं लेक्चर को स्टार्ट करती हूँ। मुझे अब ये बता दें काइंडली कि पिछले लेक्चर में कोई मसला तो नहीं हुआ आपको? पिछले लेक्चर्स कलर सारे आपको क्लियर हैं? फॉन्ट वाला, फिर मैंने आपको पोस्ट बुक पोस्ट बनाने के लिए कहा था, बुक पोस्टर। और इसके साथ साथ मैंने आपको डिफरेंट चीजें जो हैं वो कराई थी। ठीक हो गया। अच्छा, असाइनमेंट अभी ग्रुप में ओपन करूंगी ना आपकी क्लास के बाद, तो उसमें भी सबमिट करवा दें, ठीक है? पिछली क्लास के बाद आप लोगों का ग्रुप ओपन नहीं हुआ था, तो वो वाली असाइनमेंट भी व्हाट्सएप ग्रुप पे फीडबैक, क्योंकि मैं आपको देती हूँ ना, तो इस पे भी करा दीजिएगा और उसमें भी। बिस्मा, मेरे ख्याल में आप एनिमेशंस एंड वीडियो एडिटिंग वाले में भी है ना? ओके ओके, दैट्स गुड। अच्छा जी, अभी स्टार्ट करते हैं जी हम। और आज का जो है पोस्टर बनाया है बुक का, कल का दिन भी मिल गया था आप लोगों को। जो असाइनमेंट दी थी पोस्टर बनाने की, वो बनाई है? गुड। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। जो खामोश है उनकी तरफ से मैं ना ही समझूं फिर? हम्म। अच्छा स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है निशा, इट्स इट्स गुड। बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि किस तरीके से पोस्टर्स बनते हैं। सो डजेंट मैटर कि आपने किसी भी थीम पे बनाया हो। नम्रा, आपने भी ज्वाइन किया है? आप पहले भी कोर्सेज में है ना मेरे? ओके ओके ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और आज का जो है लेक्चर वो काफी इंटरेस्टिंग है। जिस तरह से लास्ट लेक्चर में हमने एक बुक का किया था, मैं आपको कुछ आज थोड़ी बहुत एडवांस चीजें बताती हूँ और डिजाइनिंग की, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो। अच्छा, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज के टेक्स्ट में जब ट्रांसपेरेंसी ऐड होती है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पोस्टर बन रहा है। इसका फिलहाल चले मैं कलर ब्लैक कर देती हूँ फॉर नाउ। इसका कलर हो गया डार्क। अब आगे आ जाता है टेक्स्ट हमारा। और यहाँ पर हम कोई एक्स वाई जी पहले एलिमेंट भी ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी क्वालिटी लो थी। अच्छा फॉर एग्जाम्पल ये एक वैसे ही मैं एलिमेंट ऐड कर रही हूँ। इतना अच्छा तो नहीं है ये, लेकिन चले ऐड कर देते हैं इसको। अच्छा, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम ये मैं वैसे ही ऐड कर रही हूँ। दिखाना मैंने आपको ये नहीं है, मैंने आपको टेक्स्ट की कुछ चीजें बतानी है। इधर कुछ भी लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जी, कोई सा भी टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप लोगों ने ना जो ट्रांसपेरेंसी वाला ऑप्शन है ना, वो आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, लाइक दिस। और इसी टेक्स्ट का मैं डुप्लीकेट बनाती हूँ।
और डुप्लीकेट बनाने के बाद अगर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर देते हैं इस टेक्स्ट की ना, आप लोगों ने अक्सर ना इस तरीके के बहुत सारे जो है ना वो देखे होंगे, टेक्स्ट वगैरह जो है वो देखे होंगे, जिसमें आपके पास एक मेन जो है वो कलर होता है, और उस मेन कलर के बाद आपके पास जो बाकी की चीजें होती हैं ना वो लाइट 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 होती रहती हैं। तो ये आपके पास ना ऐसी चीजें बहुत सारी डिजाइनिंग में यूज होती हैं। अभी मैं यहाँ पर प्रॉपरली आपको डिजाइनिंग का नहीं बता रही हूँ, इसलिए इस पोस्टर पे मैं वो नहीं कर रही हूँ। मैं आपको बेसिकली बता रही हूँ कि आपने यहाँ से इस ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन को टेक्स्ट में कैसे यूज करना है। आप सिंपली इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कम नहीं करनी है क्योंकि वो ब्लेंड हो जाती है। तो आप इसको 80 तक, 70 तक, ये इस तरीके से आप लोग जो है वो रखते हैं। और वो फिर इस तरीके से लगता है कि ये वाला टेक्स्ट लाइटर है या ये वाला टेक्स्ट उसके पीछे से अपीयर हो रहा है। तो इसलिए इस तरह की जब चीजें आप लोग डिजाइनिंग में यूज करते हैं, तो कभी कभार आप जो इसका कलर है ना उसको बेसिकली जो है वो ट्रांसपेरेंसी को कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ सिंपल शेडिंग और इस तरह के जो इफेक्ट आप लोग देते हैं उसके लिए ये यूज होता है। वो शेडिंग इफेक्ट जो आपको दिया होता है ना, पीछे लग रहा होता है कि जैसे इसी टेक्स्ट का एक शेडो अपीयर हो रहा होता है। तो एक तो यहाँ पर आपके पास शेडोज वाली इफेक्ट्स में आप जाए ना, तो आपके पास ये शेडो वाला भी ऑप्शन होता है। इसमें आप फॉर एग्जाम्पल अगर इसका शेडो ऐड कर दें, ठीक है, बीच में व्हाइट शेडो अगर आप ऐड कर रहे हो, पीछे आपके पास एक लेयर सी बन गई है। आपको पीछे एक लेयर सी जो है वो नजर आ रही है शेडोज की। तो ये आपके पास एक तो शेडोज यहाँ पे यूज होते हैं, लेकिन जो आपको पूरे वर्ड का एज इट इज शेडो चाहिए होता है ना, वो ये ट्रांसपेरेंसी वाले ऑप्शन से आप लोग जो है वो यूज करते हैं, कि आपका जो भी शेडो है उसकी कितनी जो है वो होगी। तो यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड ब्लैक है, इसलिए थोड़ी सी क्लैरिटी आप लोगों को कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर भी जो है ना आपके पास डिफरेंट इफेक्ट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो इन इफेक्ट्स को भी आप लोग देखा करें। अच्छा, एक और चीज जो कि आप लोगों को मैंने पहले नहीं बताई थी, मैं अभी बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर इसको मैं फिलहाल ब्लैक कर देती हूँ। अच्छा, ये आप देख रहे हैं जी। आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, इफेक्ट्स पे जाते हैं। इफेक्ट्स पे नीचे आपको एक और ऑप्शन भी दिख रहा है, और वो ये कर्व वाला है, ठीक है। आप लोगों ने ना अक्सर इस तरह का जो टेक्स्ट देखा होगा ना, लोगोज में भी आप लोग देखते हैं कि एक राउंड सा लोगो बना होता है और साथ में ये वाला टेक्स्ट होता है। ये आप लोगों में से किसी ने पूछा भी था और मैं उसको एड्रेस करने लगी थी, बट मैं भूल गई। तो अब ये सामने मेरे ऑप्शन आ रहा था तो मैंने कहा आपको बता दूं। इफेक्ट्स पे आप लोग जब जाते हैं, तो नीचे आप जब जाएंगे, नीचे आपको दो ऑप्शंस नजर आएंगे, एक सिंपल और दूसरा कर्व। और यहाँ से आप कर्व की इंटेंसिटी भी देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको फुल बेंड करना है, आप लोगों को अकॉर्डिंगली करना होता है ना, कभी थोड़ा करना होता है कभी ज्यादा। तो यहाँ से आप उसको कर सकते हैं, और किसी भी डायरेक्शन में ये आपको एक सर्कल यहाँ पर आ जाता है, और आपकी उसके अकॉर्डिंग, और आप किसी भी डायरेक्शन में अपना जो है टेक्स्ट उसको कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ पर कोई फुल मोनोग्राम बनाया है, ऊपर भी उसके टेक्स्ट है और नीचे भी उसके टेक्स्ट आपने लिखना है, तो फिर आप कर्व को पीछे की तरफ लेके जाएंगे अगर नीचे वाली चीज है। अगर ऊपर आपको टेक्स्ट आपका कोई राउंड सा है, मोनोग्राम बना हुआ है, कोई बैज है राउंड सा, तो आपने फिर नीचे भी लिखना है। तो इस तरह से आप करेंगे, और इतना बड़ा साइज नहीं रखना होता, साइज को आप नॉर्मल रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप लोग करते हैं। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ है आप लोगों को? ये समझ आ गया ना? अच्छा, आज मैं अब आपको कुछ एडवांस एप्स बताऊंगी टेक्स्ट की, जो कि आप लोग अपने डिजाइन में यूज करते हैं, और कैनवा प्रो की एप्स हैं वो। तो यहाँ पर आप लोग जब एप्स में जाते हैं ना, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी जो है ना ऑप्शंस नजर आती हैं नीचे। अब हम चलते हैं एप्स में, इसको हम बैक कर लूँ। अच्छा, नीचे अगर हम जाएं, एप्स का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा प्लस का। इस पे आप क्लिक करें तो आपको बहुत सारी एप्स मिलती हैं। इसमें से दो चार एप्स हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, जिसमें से 3D टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट मेकर हो गया, टाइप कटआउट हो गया, टाइप एक्सट्रूड हो गया। तो ये आपके पास है, जिसमें पहली वेबसाइट में आपको टाइप एक्सट्रूड बताऊंगी, ठीक है। आप लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर मेरी ऐड हुई हुई है, आप लोगों की ऐड नहीं हुई होगी। इसका नाम है टाइप एक्सट्रूड। ये पहली वाली आपकी जो है ना आ जाएगी। इसके अलावा और भी हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ। आप लोग ना स्टूडेंट्स हमेशा इन ट्रेडिशनल फॉन्ट्स पे या ट्रेडिशनल डिजाइनिंग पर ना रहा करें। ये तो है ही है ना, इसको तो आप यूज करना ही करना है, ये तो एक प्रोफेशनल चीज, एक स्टैंडर्ड चीज है ही है। लेकिन इसके अलावा ये जो एप्स है ना, इनमें बहुत सारी एडवांस चीजें आपको मिलेंगी। अब वो क्या क्या मिलेगा मैं बताती हूँ। अब ये पहली ऐप है, इन एप्स के नाम याद रख लें क्योंकि आपको यहाँ पे सर्च करके इनको यूज करना होगा। टाइप एक्सट्रूड, ये इस तरह का फॉन्ट आपको यानी मिलता है इसमें, और ये आपको और कहीं भी यानी इस टेक्स्ट में चले जाएं आपको नहीं मिलेगा, इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करने से भी नहीं मिलेगा।
कोई भी आप फॉन्ट लेके उसको आउटलाइन दे दें तो भी इस स्टाइल में आपका टेक्स्ट नहीं लिखा जाता। लेकिन इसमें आप लोग लिख सकते हैं और इसमें फॉन्ट्स भी आपका प्रॉपरली चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, आप लोग लिखते हैं हैप्पी लाइफ, ठीक है, और यहाँ नीचे आप इसके फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। अम, आपके सॉरी फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस यहाँ पर आ जाते हैं। सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से बेशक बैक हो जाए, यहाँ पर बहुत सारे हैं, नीचे बहुत सारे हैं, टोटल हर चीज आपको यहाँ मिल जाएगी। बैक हो जाए सिलेक्ट करने के बाद, सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर आपका जो ये फॉन्ट है ये इस तरह से लिखे दिखेगा, आपको पहले ही पता चल जाएगा। और फिर आपके पास यहाँ पर होते हैं एक्सट्रूड एंगल्स, इनको आपको एडजस्ट करना होता है। अब यहाँ पर आप एंगल्स देखें तो आपका जो शेड पीछे की तरफ आ रहा है, एक्सट्रूड जो शेड आपके पास पीछे आ रहा है, ये टाइप एक्सट्रूड इसका नाम ही इस वजह से है। ये अब आप देखें तो आपकी जो आउटलाइन है टेक्स्ट की आपको यहाँ से थोड़ी बहुत दिख रही होगी, यहाँ पे नीचे देखिएगा, यहाँ से आपकी ना इसके एंगल्स के पीछे से होना चाहिए, नीचे से साइड से टिल्ट होना चाहिए, वो सब चीजें आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट में आपके आ जाते हैं। फिर यहाँ से आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं अपना, आपको जोन सा भी कलर चाहिए, जिस भी तरह का कलर चाहिए आप लोग यहाँ से वो कलर भी जो है वो ले सकते हैं। जरूरी नहीं है यहाँ पर जो ब्लू सिलेक्ट हुआ होता है आप ब्लू ही लें। फिर नीचे जाएंगे आप लोग, और नीचे जाने के बाद आपने एक्सट्रूड लेंथ, अब ये देखें काफी ज्यादा जो है ना ये हुआ है। अब हम इसको कम भी कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा भी कर सकते हैं, ये देखें बहुत ज्यादा भी आप लोग इसको कर सकते हैं। जो पीछे आपके पास एक आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको ना नजर आ रहा होगा, तो ये इसकी लेंथ होती है। ये वैसे यूजुअली कम ही रखते हैं, कभी कभार बहुत ही ग्रे सा शेड या कभी जरूरत पड़े आपको तो आप इसको अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, वैसे यूजुअली ये आपके पास कम ही होता है। ऐड टू डिजाइन आप कर लें, दैट्स इट, सेट हो गया आपका। तो इसमें आपके पास ये जो टाइप एक्सट्रूड है इसमें आपको इस तरह के टेक्स्ट मिलते हैं, और ये पहली एप्लीकेशन थी इसकी, पहली ऐप थी, ठीक है ना। तो आप कोई सा भी फॉन्ट यहाँ से ले सकते हैं, अपनी मर्जी का फॉन्ट आप लोग ले सकते हैं। स्टूडेंट्स में आप लोगों को यहाँ पर हजार फॉन्ट्स हैं, ये नहीं बता सकती हूँ कि आपने इस ऐप में यही वाला फॉन्ट लेना है, इस ऐप में यही, क्योंकि आपके पास बहुत सारे फॉन्ट्स हैं। आप आपके डिजाइन में अगर दूसरे फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं आप उनको भी एक्सप्लोर करें। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप ये पटाया का फॉन्ट ले लें या पॉपिंस ले लें, या फिर आप यहाँ पर कैनवा सैंस ले लें, तो फायदा ही क्या ना। आप यहाँ पर आपको इतने सारे जो दिए हुए हैं, हंड्रेड्स ऑफ फॉन्ट्स यहाँ पर हैं, हो सकता है आप उनमें से कोई यूज करें और वो इतना अच्छा आपके डिजाइन में लग रहा हो। तो ये चीजें भी होती हैं, वो मैंने आपको बताया कि बस टेक्स्ट डिसेंट होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, इटैलिक्स में नहीं लिखना आपने, मैंने आपको ये वाली भी चीजें बताई थी। रीडेबिलिटी, क्लैरिटी, विजिबिलिटी, नीटनेस, ये इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए थे। अच्छा, ये पहली ऐप थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। दूसरी इसकी आती है जी मोशन टाइप के नाम से, ये इसको मैं करती हूँ ओपन। दिस विल टेक सम टाइम। अच्छा, अब यहाँ पर आप डिफरेंट ना टेम्पलेट्स को यूज करते हैं, वैसे तो आपके पास आ जाते हैं, आप यहाँ पर सर्च करें। राइट नाउ मेरे ख्याल में ये ऐप लोड नहीं हो रही है, मेरे पास 7 डे टाइमिंग्स थी, आपने नहीं की इसलिए नहीं हो रही थी। अच्छा स्टूडेंट्स, खैर फिलहाल ये वाली एप्लीकेशन यहाँ पर लोड नहीं हो रही, वो कह रहा है सर्च अ टेम्पलेट। हालांकि इसमें जो है ना आपके पास जो टेम्पलेट्स होते हैं ना वो खुद ही आ जाते हैं नीचे जब आप इसको करते हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा, इसका मतलब या तो पीछे से ये वाली कैनवा नहीं ना, ये वाली ऐप डिसेबल की हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसलिए शायद ये नहीं हो रही है। ट्राई कर लीजिएगा, हो सकता है आप लोगों के कैनवा पे खुल जाए, मेरा कैनवा डिफरेंट है। मतलब मेरा जो है प्रो अकाउंट वो डिफरेंट है। आगे हम चलते हैं, मजीद एप्लीकेशंस चलें देखते हैं कि इसमें और कौन कौन सी एप्लीकेशंस हमारे पास आ रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक तो ये हो गई टाइप एक्सक्लूड हो गई, ठीक है ना, टाइप कट आउट हो गई। ये मैं भी आपको राइटिंग की बता रही हूँ ताकि आप लोग अपनी राइटिंग में ये भी करें। उसके अलावा आपके पास 3D टेक्स्ट मेकर भी है, तो ये योर एप्स में मैं जाती हूँ, जी आपको मिल जाएगा। टाइप कटआउट भी है, ये बहुत अच्छी ऐप है, इसको आप लोगों ने लाजमी यूज करना है। इसमें ना आप कोई सा भी अंदर आप ना इसके देखें पैटर्न है तो कोई भी पिक्चर इसके अंदर डाल सकते हैं आप, कोई भी पैटर्न आप इसके अंदर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब ये है, मैंने अभी इमेज नहीं सिलेक्ट की, पहले मैं इसे चेंज कर लेती हूँ टेक्स्ट को ताकि आपको समझ में भी आएगी।
कैसे ये वर्क करता है। अच्छा देखिए जी, अगर मैं आगे लिखूं ना, तो ये इसी के आगे लिखा आ रहा है, ये भी याद रखिएगा इसकी अलाइनमेंट, यूं। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि अगर हैप्पी ऊपर नजर आए और लाइफ जो है उसके नीचे लिखा हो ना, तो जब टेक्स्ट लिखे ना, तो इसको टेक्स्ट लिखते वक्त ही नीचे लिखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप लोग ऐसा कुछ चाहते हैं कि वो सेपरेट हो, अगर इकट्ठा लिखना है तो आप इकट्ठा लिख सकते हैं, यहाँ से सेट नहीं कर सकते, आपको यहीं से करना पड़ता है। इसमें मैं अगर थोड़ी सी ज्यादा स्पेस दूं, जस्ट अ मिनट, एक ही इसमें आ सकती है, वरना आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। यहाँ से आप इमेज ऐड करते हैं उसमें, और इमेज आप यहाँ से भी डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे, या फिर कंप्यूटर पे कोई डाउनलोडेड इमेज है, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ से कोई भी पिक्चर ले लेती हूँ, पहले से बनी हुई, अब कोई स्पेसिफिक नहीं है, वैसे ही एक नॉर्मल सी पिक्चर है, ये ब्लू ग्रीन सा था ना उसमें, तो ये उसमें आ गई है। पिक्चर कैसे सेट होगी, पिक्चर आपकी सेट भी हो जाती है ना। जरूरी नहीं है आपको यही वाला पार्ट इसका दिखाना हो, आपको इसका ये आपकी पूरी, फॉर एग्जांपल ये एक पिक्चर थी मेरे पास, वैसे ही मैंने अपलोड किया है, स्पेसिफिक ऐसी कोई पिक्चर नहीं है, लेकिन चले इसी को मैंने यहाँ पे, मतलब यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वाला पार्ट इस टेक्स्ट के अंदर जो है वो नजर आएगा, ठीक है। और इसको फिर आप ऐड टू डिजाइन कर दें। ये आप देखें कि इसमें आपके पास, अब ये पिक्चर में मेरे ये राउंड राउंड सर्कल्स भी थे, ये आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपका जो है ना टेक्स्ट अपीयर हो गया। अब आप जितनी अच्छी पिक्चर्स लेंगे, क्योंकि इससे तो पिक्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये देखें पिक्चर क्रॉप हो रही है, तो ये यहाँ पे भी क्रॉप हो गया है। आप यहाँ पर जितनी अच्छी पिक्चर लेंगे ना, उतना ही प्यारा आपका यहाँ पर टेक्स्ट आएगा। यानी जो सी भी पिक्चर आपको लेनी है, डिजाइन से रेलिवेंट, किसी प्रोडक्ट से रेलिवेंट, अगर आप पोस्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की पिक्चर ऐड कर लें। और इसमें भी फॉन्ट चेंज हो सकता है सेम उसी पैटर्न से। टाइप कटआउट, ये मैंने आपको दूसरी बताई है, पहले मैंने टाइप एक्सट्रूड बताई थी, एक चली नहीं तो उसको मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। दूसरी मैंने आपको टाइप कटआउट बताई है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और भी है एप्स में, मैं जाकर लिखूँ टेक्स्ट, जस्ट अ मिनट। अब आपने हर तरह की भी यूज नहीं करनी, एक या टेक्स्ट रिमूवर, किसी पिक्चर पे कोई टेक्स्ट लिखा है ना, उस पिक्चर को करें तो ये आपके टेक्स्ट को जो है ना वो रिमूव कर देता है। अब कोई ऐसी पिक्चर है, क्लाइंट ने आपको दे दी है और कहा यही पिक्चर लगानी है, लेकिन उस पर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, फॉर अब यहाँ पर कोई पिक्चर है नहीं मेरे पास ऐसी जिसको मैं यूज कर सकूं, तो खैर ये सारी यूजफुल हैं तो इनको मैं खराब नहीं करूंगी। आपने खैर यहाँ पर जोन सी भी पिक्चर अपलोड करनी है, आप यहाँ से ना टेक्स्ट को जो है रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आपके पास क्रेडिट्स हैं, 5 क्रेडिट्स होते हैं, तो ये आप 5 दफा यूज कर सकते हैं, बाकी जो है ना सारी आप अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये एक और कंपनी की ऐप है जो ये वाली है ना टेक्स्ट रिमूवर, जो उन्होंने कैनवा में इंटीग्रेट की हुई है वैसे ही। अच्छा, आगे एक और आपके पास ऐप है, मैं आपको बताती हूँ, उसकी भी 3D टेक्स्ट करके है, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर वो अपीयर फिलहाल नहीं हो रही है। अच्छा खैर, यहाँ पर एक और ऐप भी थी 3D टेक्स्ट के नाम से, उसको भी जो है आप लोग यूज कर सकते हैं। मेरी एप्स में पता नहीं है या नहीं है। कुछ एप्स बेसिकली ना कैनवा ने डिसेबल भी किए हैं, जैसे आप ये वाली ऐप देखिए, इसके ऊपर आई बनी हुई है, इसके ऊपर लिखा है डिसेबल्ड, तो ये कैनवा ने डिसेबल की हुई है, तो ये चीज भी याद रखिएगा कि कुछ इस तरह की भी जो है ना आपके पास एप्लीकेशंस हैं। ये कुछ खैर बेसिक थी टेक्स्ट की। बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप जब यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट, तो आपको एप्स में बहुत सारी और भी एप्स मिल जाएंगी, उनको भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि किसी भी स्पेसिफिक आप जो है ना उसमें रहें, आप यहाँ पर कर सकते हैं एक और चीज। अच्छा, अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग पहले एप्स जो हैं वो समझ लें, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ जी। यहाँ पर ना टेक्स्ट की एक और भी है, एक तो ये एप्स थी जो कि मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। अब जी आप लोगों ने जाना है एलिमेंट्स में, और एलिमेंट्स में जाने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ जाएंगे ना फ्रेम्स में, या आप लोगों को जो भी चीज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी टेक्स्ट लिखना है, आपने लिखना है कुछ भी, XYZ आप लिख रहे हैं,
आपको चाहिए, एच से स्टार्ट हो रहा है वो, तो आपको चाहिए एच का फ्रेम। तो एच लिखें और फ्रेम्स वाली कैटेगरी, कैटेगरी आपने फ्रेम्स में ही जाना है, ग्राफिक्स में नहीं जाना, फ्रेम्स में चले जाएं। इधर आपको मिल जाएंगे डिफरेंट अल्फाबेट्स। एच डिफरेंट स्टाइल्स में आपको मिल जाएगा, कैपिटल एच भी मिल जाएगा, स्मॉल एच भी मिल जाएगा, और डिफरेंट स्टाइल्स में मिल जाएगा एच ना। आपने यहाँ से एच चूज कर लेना है। इस एच के अंदर भी जो भी अल्फाबेट आप चूज करें, ए बी सी, यहाँ पर जेड तक अल्फाबेट्स हैं, और हर अल्फाबेट कैपिटल में भी है, स्मॉल में भी है, ठीक है। आप इसमें भी अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर है यहाँ पर आपके पास, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। आप इस टेक्स्ट में भी, इस फ्रेम में अपने अकॉर्डिंग, अपने सीन के अकॉर्डिंग कोई सी भी पिक्चर अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग यहाँ डाल सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखना था आई फ्रेम, तो आप यहाँ फ्रेम्स में गए, यहाँ से आपने आई ले लिया, यानी जोन सा भी अल्फाबेट आपको चाहिए। अल्फाबेट एडजस्ट करते हुए लेंथ ख्याल रखिएगा। ये देखिए पिंक लाइंस आपको बता रही हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब गए आप अपलोड में, अपनी पिक्चर ले ली, और इसमें आपने इंसर्ट कर दी, ठीक है। यहाँ पर ये विजिबल नहीं हो रही इतनी, तो मैं इसको कर देती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे पिछली वाली पिक्चर को करना पड़ेगा डीटैच इमेज, ठीक है। राइट क्लिक करके डीटैच इमेज, और ये निकल आई बाहर। और अब हम इसको डाल देते हैं, साइज एडजस्ट करके आपने इसको अपने फ्रेम्स में एडजस्ट करना। जस्ट अ सेकेंड। तो ये यहाँ पर ना चली भी जाती है, बट उसको पिक नहीं कर रहा ये फ्रेम। इसका साइज में फिलहाल, अच्छा, अब इसके साइज को छोटा कर देते हैं। इस तरह से आप फ्रेम्स के अंदर भी डिफरेंट पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जोन सा भी पार्ट इसमें डालना है, आप उसको क्रॉप करके वो वाला पार्ट जो है अपनी पिक्चर्स में अपलोड कर सकते हैं। तो कोई भी टेक्स्ट आपको लिखना है, इस तरह से कर सकते हैं। और इसमें फिर आप फ्रेम्स के हिसाब से, फ्रेम्स के अकॉर्डिंग, आपको देखिए आई में डिफरेंट स्टाइल मिले हैं। यहाँ पर आई है, इसमें आप बहुत सारी पिक्चर्स आप ऐड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 पिक्चर्स आप ऐड कर सकते हैं। कोई किसी ट्रिप का पोस्टर बना रहे हैं, किसी ट्रैवल एजेंसी का बना रहे हैं, ट्रैवल एंड टूर्स का बना रहे हैं, किसी ब्रांड का, कुछ भी, XYZ, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए इसमें 5 पिक्चर्स ऐड हो सकती हैं। पहले इसे कैपिटल कर लें, अपलोड्स में चले जाएं, एक पिक्चर ऐड कर लें पहले, ये हो गई, ये आपकी फर्स्ट पिक्चर चली गई उसमें, ये आपकी सेकंड पिक्चर आ गई। अब एक लेटर आई है, वो आपका रेडी हो रहा है यहाँ पे, उसमें आपने क्या क्या ऐड करना है। ये आपकी थर्ड पिक्चर हो गई, um, ये आपकी फोर्थ पिक्चर, क्या वो ये रिपीटिशन में आ गई है लेकिन चलें। ये आपकी 5 पिक्चर्स, पिक्चर्स कर ली इंसर्ट। अब साइज एडजस्ट कर लें, साइज के अकॉर्डिंग अपनी पिक्चर को क्रॉप भी करके ना देख लेना, जरूरी नहीं है आपको यही वाला पार्ट दिखाना हो। एंड सेट हो गया लाइक दिस। अब पॉइंट क्लियर हुआ इसका, समझ में आया। इसको कर दें फ्लिप, सेट होगी ना आपकी पिक्चर, समझ में आया। इंटरेस्टिंग लग रहा है कि किस तरीके से आप फ्रेम्स को यूज कर सकते हैं। पिक्चर्स आप अपनी पीसी से लेते हैं कामरान, या ऑफ कोर्स पिक्चर आप कहीं कोई सी भी पिक्चर यूज कर सकते हैं आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग, आपको यहाँ कैनवा पे भी मिल जाएंगी इमेजेस वगैरह। एलिमेंट्स में देखिए आपको बहुत सारी इमेजेस का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर इसी कैटेगरी में ना सर्च कर लें, जो भी चीज चाहिए उसको सर्च कर लें, उसकी पिक्चर का भी आ जाएगा। ओके, तो ट्रेडिशनल जो राइटिंग की चीजें हैं ना उसको तो यूज करें ही करें, लेकिन साथ में आप इस तरह के इफेक्ट्स को यूज करें। आप लोग ना इस तरह की चीजें जब यूज नहीं करते हैं, तो फिर आप लोगों का डिजाइन नॉर्मल रहते हैं जिस तरह बाकी ग्राफिक डिजाइनर्स के होते हैं।
आपको अपना पोर्टफोलियो स्टैंड आउट कराना है, आपको अपना पोर्टफोलियो जो है बेस्ट पोर्टफोलियो कंसिडर कराना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप लोगों को अगर मैं कोई ऐसा पोस्ट क्रिएट करने दूं जिसपे आप लोगों ने ये जो एप्स बनाई हैं, एक दो पोस्ट आपने क्रिएट करने हैं। एक प्रॉपर पोस्ट आप क्रिएट करेंगे जिसमें एप्स आप इसमें जो टेक्स्ट है वो आप एप्स वाला लेंगे, टाइप एक्सट्रूड से ले सकते हैं और टाइप कट आउट, इन दोनों में से कोई सा यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको दो एप्स पढ़ाई हैं। और दूसरे पोस्ट में आपने फ्रेम वाली जो है ना टेक्स्ट लेना है, जो मैंने आपको फ्रेम वाला टेक्स्ट करवाया है। आईफोन आपने पहले कोई क्लास नहीं ली है? पहली बार क्लास में आए हैं? पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर से ही आपको कैनवा की एक एक सेटिंग बताई थी। छठे लेक्चर पे आप कह रहे हैं कि मैं आपको कैनवा यूज करना सिखा दूं, तो दैट मीन्स आप रिकॉर्डिंग यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं या लेक्चर सही से नहीं ले रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये जो दो चीजें हैं ना, ये जो दो आपके हैं बेसिकली, दो चीजें, दो पोस्ट सॉरी क्रिएट करने हैं। एक आपने टाइप कट आउट और टाइप एक्सट्रूड जैसी एप्स को यूज करना है, और दूसरा आपने फ्रेम्स को यूज करना है। समझ आ गया आप लोगों को असाइनमेंट? ओके। तो अपना पोस्ट अच्छे से डिजाइन कर लेना, एलिमेंट्स, कलर्स, फॉन्ट्स वगैरह, सॉरी फॉन्ट्स तो आपका इसमें ये एप्स वाले यूज करेंगे। सारी चीजें अच्छी सी करके प्रॉपर डिजाइनिंग आपने करनी है। कुछ भी डिजाइन कर लें आप लोग अपनी मर्जी का, ओपन चॉइस है। लेकिन आपने फ्रेम्स टेक्स्ट के लिए यूज करने हैं। कोई सा भी ले लें आप मरियम, इट्स टोटली अप टू यू, आपकी मर्जी, जो आपके डिजाइन में अच्छा लग रहा हो, बैकग्राउंड कलर उसी तरह से। जरूरी नहीं है कि ये पीछे व्हाइट है तो ये व्हाइट ही रखेंगे। इसमें भी याद रखिएगा, अच्छे से विजिबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और डिसेंट होना चाहिए। टिल्ट नहीं करना। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो आज की क्लास में आपकी यही सब चीजें थी। और अब आप लोग जब ये सब चीजें सीख लेंगे तो अब हम आ जाएंगे इसके बाद एडवांस लेवल की चीजों पे। अब आप लोग सारी जो भी इसके फीचर्स थे ना वो सीख चुके हैं। अब बाकी जो एप्स हैं वो जब आप एडवांस चीजें सीखेंगे तो उनके साथ साथ यूज करेंगे और एडवांस डिजाइनिंग पे आ जाएंगे। ठीक है? तो अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। जो लेक्चर्स नहीं देखे आप लोगों ने पहले, लेक्चर वन से लेक्चर, आज छठा लेक्चर है, किसी ने नहीं देखे तो वो देख ले। रिकॉर्डिंग्स बार बार शेयर नहीं होती हैं, 7 दिन बाद एक्सपायर हो जाती हैं, तो टाइमली डाउनलोड कर लिया करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कल है आप लोगों की क्लास, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल अब कल है क्लास ना आपकी। तो आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।